तो मेरे सारे प्यारे दोस्तों को जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से आप देखेंगे जिसमें आपने देखा क्लास 9 का मैथ है और क्लास 9 का जो मैथ आपका रहा है जिसमें आपने देखा कि 1F तक हमने आपको यहाँ पर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पर चलने वाला है वो आपका क्या रहेगा, 1G रहेगा। तो 1G में देखेंगे सारे क्वेश्चनों को। देखिए अभी तक आपने जो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा दोस्त, उसमें क्या था कि आपको कड़ियों के अंतर्गत क्वेश्चन दिए गए थे, उनको हमें जोड़ना भी था आपस में और उन्हें हमें क्या करना था, घटाना था। अब जो शायद यहाँ पर हम क्वेश्चनों को देखते हैं, आप देख सकते हैं सामने आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए गुणा जरूरी होता है करड़ी घात का बराबर होना। अभी तक वहां पे आपने क्या देखा, तो वहां पे आपने ये समझा दोस्त कि करड़ी के अंदर की भी संख्या बराबर हो और साथ साथ में करड़ी घात भी बराबर हो, तभी हम आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है भैया कि करड़ी घात बराबर हो। अगर करड़ी घात बराबर रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चनों को क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है भैया 3 और करड़ी घात में कितना 5 और कितना 2 इंटू 2, करड़ी घात में 5 और कितना है 3 है। देखिए ना तो करड़ी के अंदर की संख्या से मतलब होता है, ना करड़ी के बाहर की संख्या से मतलब होता है। अगर करड़ी का गुणा आप कर रहे हैं तो आपको करड़ी घात से सिर्फ मतलब होता है बस। तो गुणा में करड़ी घात से मतलब होता है बस। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर है तो गुणा आप कर सकते हो, करड़ी घात बराबर है तो आप गुणा कर सकते हो। तो बाहर का बाहर के साथ तो 2 तिहाई कितना 6 और ये 5 रहेगा, अंदर का अंदर के साथ तो 2 तिहाई कितना 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर की बाहर का संख्या गुणा होता है और अंदर वाले को अंदर के साथ गुणा कराते हैं। ठीक, उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। करड़ी घात 3 लगा है और यहाँ पर 2 है और करड़ी घात 3 और यहाँ पर कितना है 4 है। अब आपसे कहा जाए भैया तो आप क्या बताएंगे कि इनकी करड़ी घात आपस में क्या है, बराबर है, तो इनको आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो 2 गुणे कितना 4। तो आप ये भी देख सकते हैं कि 2 लिखा है, 4 को हम 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 2। तो बताओ 3 का जोड़ा बना कि नहीं बना, कहेंगे बन गया। तो यहाँ पर क्योंकि 3 ही करड़ी घात में लगा है तो 3 का जोड़ा जरूरी होता है, तो 2 यहाँ पे बाहर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 2 आता है। इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा जो ये देखिए यहाँ का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया देखिएगा। करड़ी घात आपके पास 6 है, यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक है, देखिएगा देखिए करड़ी घात आपके पास 6 है, यहाँ पर 6 इंटू करड़ी घात आपके पास 6 और आपके पास कितना है 12 है। ठीक है, इनको हमें आपस में गुणा करना है तो करड़ी घात 6 रहेगा। 6 ऐसे उतार दिया, 12 आपने ऐसे उतार दिया। ठीक है, तो करड़ी घात में 6 आप रहने दें। इस 6 को आप क्या लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 और इस 4 को आप क्या 2 दूना 4 तिहाई क्या लिख सकते हो 12। ठीक है, क्या लिख सकते हो 12। देखिए क्योंकि करड़ी घात यहाँ पे 6 है तो बाहर कब हो सकता है, जब आपका अंदर संख्या 6 रहेगा तब। इसमें तो कोई नहीं है तो सीधा इसका आंसर कितना आएगा 72 आएगा, क्योंकि 6 लोग का जोड़ा यहाँ पर कोई समूह बन ही नहीं रहे। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आपका करड़ी घात 6 और कितना आएगा 72 आता है। ऐसे हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अंडर रूट कितना है 3 और करड़ी घात में 4 और कितना है 6 दिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस समझने वाली बात क्या है दोस्त कि आप यहाँ पे देखिए इसके करड़ी घात में 4 लगा है और इसके करड़ी घात में कितना छिपा है 2। तो अब आप इसे आपस में गुणा नहीं करा सकते, क्योंकि करड़ी घात जब तक बराबर नहीं होती आप किसी का आपस में गुणा नहीं करा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में हम करड़ी घात को बराबर करते हैं। देखिए जैसे 2 और 4 है, यहाँ पे कितना छिपा है 2 और यहाँ पर कितना 4, इनका हम लासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लासा। तो 2 4 का लासा कितना आता है 8 आएगा। कितना आएगा 4, या तो आप 4 ही कह सकते हो। देखिए तो यहाँ पे लासा कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, आपने लासा ले लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, जितना लासा है सबसे पहले करड़ी घात में आपको लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करड़ी घात में लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, जो पहले करड़ी घात था, जैसे यहाँ पहले करड़ी घात कितना था 2, तो 2 को 4 में भाग करें कितनी बार जाएगा 2 बार,
जितनी बार जाए करली के अंदर की संख्या के घात पे लगा देते हैं। करली के अंदर की संख्या क्या है 3, तो इसके घात में क्या लगा देंगे 2, तो 3 घाते कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पे आप देखिए 4 को 4 पहले लगाए कोई दिक्कत नहीं, 4 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास 4 और ये कितना आएगा 9, और ये आपके पास देखिए 4 और आपके पास कितना आएगा 6। अब आप इनका करली घात बराबर है तो ये 4 तो 9 छक कितना आपके पास आएगा 54, 9 छक 54, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी करली घात बराबर नहीं है तो पहले आप उनके करली घात को बराबर करने के लिए पहले उनका हम लासा निकालते हैं। 2 4 का लासा कितना आता है 4 आता है। जो लासा आ जाए आप उस करली घात को सबसे पहले जो भी लासा है करली घात में आपको चाहा मन से आपको क्या करना है लगा देना है। तो आपने यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 आपने लगा दिया, और उसके बाद फिर जो पहले करली घात था उससे आपको भाग करना पड़ता है। तो 2 से 4 में भाग करें कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 3 घाते 2 कर दिए। 4 में 4 से भाग करें 1 बार गया तो 6 घाते 1, तो ये देखिए 3 त्रिका 9, 9 छक कितना 54। तो करली घात 4 और अंडर रूट कितना आपके पास आया 54, ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास देखिए क्या दे रखा है इन्होंने 5 है, देखेंगे 5 दे रखा है। तो देखिए करली घात में आपके पास कितना 3 और आपके पास क्या है 2, और यहाँ पे करली घात में 6 और आपके पास कितना है 9। ऐसा हम करते हैं, अब देखते हैं और समझते हैं। तो भैया पहले 3 और 6 का हम क्या निकालते हैं लासा निकालते हैं। 3 और 6 का लासा शायद आप कितना निकालेंगे 6 निकालेंगे। तो आपको अपने दिमाग से जितना लासा है करली घात में लगा लेना, कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद फिर आपको 3 में 6 से भाग करना, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। जितनी बार जाए करली के अंदर की संख्या के घात पे लगा देना है, और उसके बाद करली लगाना है। 6 को 6 तो पूरा आएगा, कितना बचा 9। तो यहाँ पे करली घात आपके पास 6 तो 2 दूना कितना 4, और ये आपके पास 6 है तो कितना आया 9। तो अब आप अंदर करेंगे तो 9 चौक कितना 36, कितना आएगा 9 चौक 36 आएगा। 36 आया 36। और इसको और आप हल करना चाहें तो 36 को 36 घाते क्या लिख सकते हैं 1/6। 36 को हम 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1/6, 2 तिहाई 6, 6 की घात 1/3 आएगा। तो करली घात में 3 और अंदर कितना आएगा 6। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, हटेगा तो घात में 1/6 लगेगा, और 36 को 6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 तिहाई 6 1/3 आया। तो 6 की घात 1/3, तो आपके पास ये इसको पुनः लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे हम 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7वां नंबर आपके पास कितना है 2/3 है। ठीक है, और करली घात में आपके पास 4 और कितना है 5 है। ठीक है, उसके बाद भाग में आप ये देखेंगे आपके पास 3/2 है, और करली घात में आपके पास 4 और कितना है 6 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाग है तो आपको भाग करना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं है। देखिए आप इसको 2 और करली घात में 4 और कितना 5/3 लिख सकते हो, ये भाग है। देखिए इसका गुणा हमेशा ऊपर होता है, 3 बाहर किया और यहाँ पे 4 और यहाँ पर कितना 6 बटे क्या लिखा आपने 2। ठीक है, अच्छा आपको मतलब पता होना चाहिए, भाग का मतलब जानते हैं बटा होता है। तो यहाँ पर आपने देखिए 2 और करली घात में आपके पास 4 और 5 बटे कितना आया 3, पूरे का बटा किया, इसको आप भाग करेंगे। 3 करली घात में कितना है 4 और ये 6, कितना आएगा 6 और बटा कितना आया 2। अब इसी चीज़ को आप देखिए फिर से 2 और करली घात में 4 और कितना 5/3 और ये 2। देखिए अंश बटे हर, और अंश बटे हर के घूम के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास 2/3 और करली घात 4 और कितना बचा अंदर 6। तो देखिए 2 दूना 4, 4 करली घात 4 और अंदर कितना आया 5 आया, 3 त्रिका 9, करली घात आपके पास कितना आएगा 4 और कितना 6 आएगा। ठीक है, ये आप इसका आंसर बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई कटने वाली बात है नहीं, गुणा का चिन्ह है तो आपने 2 को 2 के साथ गुणा करा दिया तो 2 दूना 4 और 3 को 3 के साथ करा दिया, 3 त्रिका 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 करली घात 4 5 आया, 9 करली घात 4 और कितना आया 6, ये इसका क्या आ जाता है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, आपको मात्र क्या करना था भाग ही तो करना था आपका। देखिए ये करली घात बराबर थे, भाग का मतलब होता है भैया बटा,
भाग का मतलब बटा होता है, आप बटे में पहले करिए। फिर आपने देखा कि अंश बटा हर, अंश बटे हर था, तो ऐसी दशा में पहले अंश बटे हर को रोकते हैं। फिर जो आपका एक अलग सा अंश बटा हर होता है घूम के कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो ऊपर चला जाएगा, तो जो कटे उसको काटिए, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, अगर आपस में गुणा होते हैं तो उनको आप आपस में गुणा भी करा दीजिए। तो आपने गुणा कराया तो ये सारे आपका आंसर निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक आपका प्रश्न बचता है, देखिएगा भाग में दिया छठवां क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भैया, देखिएगा करली घात आपके पास 9 और यहाँ पर कितना है 18 भाग में, और आप देखेंगे 9, देखिए आपके पास 9 और यहाँ पर कितना है 9 दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। अब आपको देखना आराम से करना है भाग, कोई दिक्कत कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिएगा आपके करली घात में 9 है, यहाँ पर 18 आप रहने दीजिए, बटे आइए, और ये आपके पास कितना 9 और ये कितना आ जाता है 9। ठीक, उसके बाद आप ये पूरे करली घात में आप लगा देंगे, कितना आता है 9, और 18 बटे कितना आता है 9, 9 दूना कितना 18। आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए करली घात अगर बराबर है तो मात्र एक ही करली आप लगाएंगे, और एक करली लगाने के बाद आप उसे भाग भी करेंगे। ठीक है, पूरा आप लगा दीजिए, और 9 दूना कितना 18, कटता है तो काट दीजिए। तो आपके पास करली में 9 के साथ, करली में 9 के साथ अंदर कितना आता है 2, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आपको क्या करना था मात्र भाग करना। तो भाग का मतलब हमने आपको क्या बताया, बटा होता है। तो आप बटे के तरीके से इनको आप क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो भाग था, आपने इसको बटे में ले गए, बटे में ले गए, करली घात इनकी बराबर थी, करली घात इनकी बराबर थी, तो आपने क्या करा 1 लगाया और 9 दूना 18 आपने भाग कर दिया, तो ये आपका निकल आता है। चलिए अब देखेंगे, अब हमारे पास जो 8वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से आपको समझना है। 8वें क्वेश्चन को आपको ध्यान से क्या करना है, समझना है। देखिए 8वें क्वेश्चन को आपको ये देखना है भैया कि देखिए आपके पास करली के अंदर 2 है, और आपके पास करली घात में यहाँ पर कितना 3 छिपा है और अंदर 3, और आपके पास करली में कितना है 4 और अंदर कितना है 4। ठीक है, अब देखिए कोई करली घात इनका बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम करली घात को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, पहले हम करली घात को क्या करें, बराबर करें। तो भैया आपको पता है यहाँ कितना छिपा है 2, तो आपने 2 और 3 और 4, इनका आप क्या निकालेंगे, लासा निकालते हैं, इनका आपको लासा निकालना पड़ता है। तो शायद आपको पता है 2, 3, 4 का लासा कितना आता है दोस्त, 12 ही आता है। कितना आएगा 12, आ गया लासा। अब जो लासा है सारे प्रत्येक करली घात में आपको 12 ही लगाना है। तो आपने देखा यहाँ पे कितना लगाएंगे आप, 12 लगाया, फिर इस अंदर की संख्या को उतार लेना है, फिर 2 को 12 में भाग करना, तो कितनी बार गया 6 बार, तो उसके घात में लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लासा लेना है, जैसे आपने यहाँ पर 2, 3, 4 का लासा लिया, तो लासा कितना आता है 12 आता है। लासा लेने के बाद हर एक जो भी सवाल आपने दिया है करली घात के रूप में दिया है, करली के घात में उस लासा को आपको लगा देना है, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपका एक अगला कदम क्या रहेगा कि आपके करली घात में जो पहले से लगा रहे वही से उस लासा में पहले भाग करा दीजिए। तो आप यहाँ पर 2 को 12 में भाग कराते हैं, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो जितनी बार जाए उस अंदर की संख्या के घात में आपको क्या करना है, लगा देना है। यहाँ भी देखिए आपने 12 लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 चौक 12, तो 3 घाते कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ भी आपको 12 लगा देना है, तो 4 3 12, 4 की घात कितना आ जाएगा 3 आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना है। अब आप एक करली घात में सभी को आप लिख सकते हैं, तो 2 की घात कितना है भैया 6 है, 2 की घात 6, और 3 की घात कितना है 4, और ये 4 है तो इसको 2 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, और गुणे कितना है 3 है पहले से। आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए ये करली घात 12 है। ठीक है, अब ये 2 की घात 6 आप रहने देंगे भैया, 3 की घात आप 4 रहने देंगे, और देखिए 2 तिहाई कितना 6, तो 2 घाते कितना आ जाएगा 6 आ जाता है, 2 घाते 6। अब आप देखिए 2 घाते 6, 2 घाते 6 का आधार क्या है, बराबर है। अगर इनका आधार बराबर तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और 3 की घात कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 2 की घात 12 को बाहर कर देना है, तो 2 की घात 12 को हमने बाहर कर दिया, तो करली घात में आपके पास 12 और अंदर कितना बचता है 3 की घात
4 बचता है, 3 की घात 4। अब देखिए, अरे देखिए 2 की घात 12 का मतलब यहाँ पर ये हुआ भैया कि 12 लोग हैं तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर होगा और अंदर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 3 की घात 4, देखिए 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 27 ने कितना 81, तो कितना इसका आंसर आएगा 81 आएगा। ठीक है, इसका कितना आंसर आएगा 81 आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, इसमें कुछ नहीं करना था। आपने देखा कि इनके लासा क्या थे, बराबर नहीं थे, तो आपने पहले 2, 3, 4 का आपने लासा लिया, तो लासा कितना आता है 12 आता है। लासा लेने के बाद जितना भी लासा आए दोस्त, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक करली की घात में लासा को लगा देना है। तो प्रत्येक करली घात के लासा में हमने लगा दिया। ठीक है, इसको लासा जो आएगा प्रत्येक करली घात में आपको लगा देना, हमने लगा दिया। उसके बाद फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि जो पहले करली घात था उससे आपको भाग करना है। 2 को 12 में भाग किया, कितनी बार गया 6। फिर से बता दूं, सबसे पहले जब बराबर ना रहे तो करली घात को हम क्या करते हैं, लासा लेते हैं। लासा हमने ले लिया, लासा अब सभी को आंख बंद करके जितनी करली हो आप लगाइए, उनके घात में क्या लगाएंगे आप 12 लगाएंगे। आपने 12 लगा दिया। उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, जितनी पहले करली घात थी उसको इसमें इस लासा में आपको भाग करना है। जैसे 2 था, 2 को 12 में भाग किया तो कितनी बार गया 6 बार। जितनी बार जाए इस आधार के ऊपर घात में आपको लगा देना है। 3 चौक 12, 4 बार गया तो 3 घाते 4 लगा दिया, और 4 तिहाई 12, देखिए 4 तिहाई 12, 3 बार गया तो 4 घाते 3 लगा दिया। अब सबके करली घात बराबर है तो इनको आपस में गुणा करा सकते हैं, हम गुणा करा दिए हमने। और यहाँ पे देखिए जो 4 घाते 3 था, तो 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखा तो 2 तिहाई 6 हुआ। अब देखिए 2 घाते 6 है भैया, 2 घाते 6, इनका आधार बराबर घाते जोड़ देंगे, 2 घाते 12 आएगा और 3 घाते 4। अब 2 घाते 12 है, क्योंकि 12 लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक उन्हें हम बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की इजाजत क्या है कि 12 लोग को ही आना है। एक बार में 12 लोग, उससे कम या उससे ज्यादा हो जाता है तो आप बाहर नहीं आ सकते। आएंगे कब, जब आपका 12 होगा तब। इसलिए 2 बाहर हो जाता है। करली घात में आपके पास 12 और अंडर रूट कितना बचता है 81 बचता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 9वां है। क्या है, 9वां है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 9वें को आप सॉल्व करेंगे। देखिए 9वें में करली घात आपके पास कितना है 6 और कितना है 12, ये भाग आएगा, ब्रैकेट लगाया। फिर से देखेंगे और अंडर रूट 3 है, कितना है अंडर रूट कितना है 3, और यहाँ पे अंडर रूट 3 और अंदर कितना है 2 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको भाग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं, भाग करते हैं। तो करली घात में 6 और आपके पास कितना आएगा 12 बटे, और आपके पास अंडर रूट में कितना 3 आएगा, और आपके पास 3 और कितना आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक, चलिए देखिए भाग का मतलब बटा होता है, हमने बटा कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 और 3 का लासा आपको पता है, 2 और 3 का लासा आप क्या लेंगे तो आपको पता है कि लासा कितना आएगा 6 आता है। कितना आता है 6। तो अब आपको पता है ऊपर वाले में कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर 2 था, 2 और 3 का आपने लासा, क्योंकि इनके करली घात बराबर नहीं है, हर के करली घात बराबर नहीं, तो उनको पहले आप बराबर करते हैं। तो 2, 3 का आप लासा कितना लेते हैं 6। तो अब आपको पता है कि आंख बंद करके आपको करली घात में कितना लगाना है 6 लगाना है। उसके बाद करली घात की संख्या को उतार लेना है, और फिर को 2 को 6 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। और यहाँ भी करली घात में कितना लिखेंगे 6, 3 दूना 6, तो 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, देखिए करली घात में 6 और कितना आपके पास है 12 है। अब यहाँ पे आप इन्हें इकट्ठा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। 6 लिखा और ये 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और गुणे कितना 2 का स्क्वायर हो जाता है। इन्हें चाहे तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। 6 तो 12 बटे 3 त्रिका 9 त्रिक कितना 27, और 2 दूना कितना 4, 4 3 12, 3 9 कितना 27। देखिए 4 3 12, 3 9 27 उड़ा दिया मैंने। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 बटा कितना बचा 9। अब आपको पता है कि 9 को हम देखिए 9 है तो 1 बटा 9, घात में 1 बटा कितना आएगा 6 आता है। 1 बटा 9 को 1 बटा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बटा 6 तो 2 तिहाई कितना 6, तो हमारे पास 1 बटा 3 आता है, 1 बटा 3 आता है, और घात में कितना आएगा 1 बटा 3 आएगा। कितना आएगा 1 बटा 3 आएगा। भाई 2 तिहाई 6 कट जाएंगे,
और इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ली घात में 3 और आपका कितना आएगा 1/3 आएगा। कर्ली घात 3 और 1 कितना आएगा 3 आता है। ठीक है, इसको आराम से ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखिए सबसे पहले आपने क्या करा, इनको भाग का मतलब बटा, हमने बटा सिखाया। फिर हमने 2 और 3 का क्या लिया लासा लिया। 2 3 का लासा कितना आता है 6 आता है। जो भी लासा आए आपको क्या करना है कर्ली घात की संख्या में आपको लगा देना है। आपने इसको लगा दिया 12 6 आए तो 6 आपने लगा दिया। जो पहले कर्ली घात में लगा था उससे आपको भाग करना होता है। आप 2 6 भाग करेंगे 3 बार जाएगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 दूना 6 2 बार जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है। अब आप फिर से देखेंगे क्या इनके कर्ली घात बराबर है तो आप इन्हें इकट्ठा कर सकते हो। तो 3 त्रिक 9 27, 2 दूना कितना 4। अब पूरे के कर्ली घात बराबर तो एक ही लगाएंगे तो 4 3 12 3 9 27, 1/9 आया। 1/9 से हटा तो 1/6 लगा। 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 3 6, 1/3 घात 1/3, इसको कर्ली घात 3 और 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे क्या करेंगे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपका जानदार बचा है, 10वां क्वेश्चन आपका रहेगा। इसको ध्यान से आपको क्या करना है समझना। चलिए अब ये देखेंगे 10वां क्वेश्चन आपका कैसा है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे और अंडर रूट कितना है 3 और आपके पास अंडर रूट कितना है कर्ली घात 5 और आपके पास 12 और आपके पास कर्ली घात कितना है 10 और आपके पास कितना आएगा 54 आ जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इनकी कोई कर्ली घात बराबर नहीं है। अगर कर्ली घात बराबर नहीं है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना छिपा है 2। तो 2 5 और 10 इनका हम लासा लेते हैं। 2 5 और 10 का हम लासा लेते हैं तो लासा मालूम होना चाहिए कितना आएगा 10 ही आएगा। ठीक है, 2 5 और 10 का आप जो लासा निकालते हैं तो लासा आपके पास कितना आएगा 10 आएगा। अब जो लासा आ गया तो आपको प्रत्येक कर्ली घात में आपको लासा 10 ले लेना है। ठीक है, लगा दिया हमने। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितना छिपा था तो 2 5 10 कितनी बार गया 5। तो 3 घाते आप क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे। 3 घाते आपने 5 लगाया, फिर आपने गुणा किया। फिर आपको पता है कि यहाँ भी कर्ली घात में आपको क्या लगाना है 10। तो 5 दूना कितना 10, तो 12 का कितना आएगा होल स्क्वायर आएगा। फिर 10 को 10 से भाग किया, कोई परेशानी नहीं है। तो मात्र हमारे पास कितना बचा 54 बचता है। ठीक है, मात्र कितना बचता है 54 बचता है। अब ये मालूम हो भैया कि देखिए अब आप एक कर्ली घात आप मात्र लगाएंगे तो आपके पास 3 की घात कितना 5 आएगा। अब ये 12 है, 12 का स्क्वायर तो कितना 144 हो जाता है। अब 54 है तो आप 54 को भी इकट्ठा क्या करेंगे लिख लेते हैं। ठीक है, हम 144 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 2 7 14, 2 दूना 4, 2 36 आएगा और 2 से काटा तो 18 आएगा, 2 से काटा तो 9 आएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 एकम कितना आता है 3 आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि कर्ली घात में आपका 10 तो रहेगा, 3 की घात 5 पहले से है। शायद आपको मालूम हो कि 4 2 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे कितना 2 और 3 ये आपका 3 हो जाएगा और बढ़ाएंगे। अब हम 54 का फैक्टर करते हैं, 54 का गुणनखंड करेंगे। तो जब हम 54 का गुणनखंड करते हैं तो देखेंगे 2 दूना 4, 2 7 14, 3 नवा कितना 27, 3 त्रिक का 9 और 3 एकम कितना 3 आ जाता है। तो मेरे प्यारे भाई आप ये देखेंगे कि आपके पास 2, आपके पास 3 और आपके पास 3 और आपके पास कितना 3। आपने आराम से सारे को फैक्टर कर लिया। ठीक है, देखिए गुणनखंड आपको मालूम होना चाहिए कि सम विषम देख के उनको काटा जाता है। अगर लास्ट में जैसे देखिए यहाँ पे सम है, क्योंकि सम की स्थिति आप जानते हैं 0 2 4 6 और क्या होता है 8 होता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो सम संख्या होती है, सम से कटेगी। और अगर भाई साहब 1 3 5 7 और क्या है 9 ये विषम संख्या है तो भैया आपको मालूम होना कि ये विषम है तो विषम संख्या से इनको भी काटा जाएगा। तो सम है तो सम से काटा जाएगा, विषम है तो विषम से काटा जाता है। ठीक है,
तो आपने इन चीज़ों को काटा, इनका फैक्टर आपने निकाला। आइए आगे समझते हैं, अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझते हैं। देखिए आपको पता है कि करड़ी घात में आपने 10 लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 मेरे पास, देखिए 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो 3 घाते कितना 5, तो 3 घाते 5 और गुणे कितना आएगा 3 घाते कितना 5 आएगा, पूरा कर दिया। और उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 और कितना 5, 2 घाते यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये करड़ी घात आपने 10 दिया, तो ये आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 3 घाते कितना आएगा 10 और गुणे 2 घाते कितना आएगा 5। अब आपको पता है जिसका 10, क्योंकि यहाँ पर करड़ी घात में कितना लगा है 10 लगा है, तो अंदर से वही व्यक्ति बाहर आ सकता है जो 10 लोगों को एक साथ लेके बाहर निकलेगा। 10 लोग एक साथ अगर बाहर निकलेंगे तो बाहर कर सकते हैं, अगर 10 से कम हो गया, 10 से ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा वाले को फिर छोड़ देना, 10 ही मात्र आपको लेके आना है। तो इसलिए यह आप, क्योंकि 3 10 बार है तो 3 को बाहर कर सकते हैं, तो ये करड़ी घात 3 और 2 पंचे 10, आप जानते हैं कितना, 2 दूना 4, 2 8, 2 16 दूनी कितना 32, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाता है, ठीक, कितना आ जाएगा 32। हाँ एक चीज़ है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 32 की घात कितना 1/10, ऐसा भी हो सकता है, 32 की घात 1/10 ऐसा भी लिखेंगे। तो 3 गुणे 32 को हम 2 की घात क्या लिख सकते हैं 5 और 1/10, तो 5 दूनी कितना 10, काट सकते हैं। 3 गुणे 2 का घात 1 कितना आएगा 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3√2, इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आराम से आपने सबसे पहले क्या किया, आपको लासा लेना था, क्योंकि करड़ी घात इनकी बराबर नहीं थी, करड़ी घात नहीं बराबर थी, इनको आपको क्या करना था, आपको लासा लेना था, ठीक है। तो आपने देखा कि 2 5 10 का आपने लासा लिया, लासा आपने ले लिया। लासा लेने के बाद प्रत्येक लासा को करड़ी घात में आपको लगा देना होता, आपने लगाया। उसके बाद पहले जो करड़ी घात में लगा था, प्रत्येक करड़ी घात से इसमें आपको भाग करना था, 2 से भाग किए, 5 से भाग करें, 10 से भाग करें, तो जितनी बार जाता है उस करड़ी घात की संख्या के घात में क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जिसका फैक्टर होता है, जिसका गुणनखंड होता है, उसको हम बगल साइड में गुणनखंड करते हैं। इनका मैंने गुणनखंड किया। अब जो संख्या देखे, जैसे 3 घाते 5, 3 घाते 5, इनका बेस बराबर, पावर जोड़ेगा 3 घाते 10, 2 घाते 5, 3 घाते 10 है, क्योंकि 10 लोग हैं तो बाहर 3 आ सकता है, 32 नहीं आएगा। 2 घाते 5 को, क्योंकि 5 ही लोग हो रहे हैं, 10 लोग नहीं तो बाहर नहीं कर सकते, 2 घाते 5 को मैं 32 लिख सकता हूँ। और 32 पे करड़ी घात क्या है 10, तो हटाएंगे तो 1/10 लगेगा। और फिर आप जानते हैं कि 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं, 5 लिखा तो 5 दूनी कितना 10, 2 की घात 1/2 आ जाता है, इसको हम अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो आपका कितना आएगा 3√2 आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रश्न को आप नोट करेंगे। देखिए इसके बाद आपको पता है कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं थे, 1 और क्या पढ़ा आपने जी, तो 1G आपने क्वेश्चनों को क्या करा, यहाँ पर आराम से क्या करा, सॉल्व किया, ठीक है। चलिए तो आगे हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।